ननकू, ताई ने काम करते करते हुए घड़ी की तरफ देखा। समय हो गया था, किसी भी वक्त वो आने वाला होगा। आएगा, अपना खाना खाएगा, कुछ देर आराम करेगा, फिर चला जाएगा सड़कों पर आवारागर्दी करने। पिछले 2 सालों से यही नियम चल रहा है। 2 साल पहले वह ताई को मिला था। वह कहीं से घर लौट रही थी और यह उनके पीछे लग लिया। ताई ने दुत्कारा, किंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह ढीठ की तरह उनके पीछे पीछे चलता रहा। अपने घर के गेट पर पहुंचकर ताई ने फिर डांटा, अब क्या पीछे पीछे घर में भी घुसेगा। वह अपनी मासूम आंखों से उन्हें ताकने लगा और छोटी सी दुम हिलाने लगा। ताई का मन पसीज गया। शायद भूखा होगा सोचकर उन्होंने एक कटोरे में दूध डबल रोटी सान कर दे दिया। कटोरा रखते ही वो सब कर खाने लगा। खाने के बाद वही आराम से बैठ गया। ताई ने फिर डांटा, क्या अब यही डेरा जमाएगा, जा यहाँ से। वह उठा और चुपचाप चला गया। अगले दिन जब ताई तुलसी को जल चढ़ाने बाहर आई तो देखा कि तुलसी का गमला गिरा हुआ है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि गमला किसने गिरा दिया। तभी उन्हें कुकू की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा तो वही पिल्ला था। तू फिर आ गया, मेरा गमला गिरा दिया, ठहर, अभी मजा चखाती हूँ, कहकर ताई उसे मारने दौड़ी। लेकिन वह ताई के हाथ से बच निकला। ताई जितनी कोशिश करती वह उतनी ही फुर्ती से निकल जाता। हार कर ताई वही कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। वह जोर से हाँफ रही थी। वह ताई के पास आया और अपने आगे के 2 पंजे उठाकर उनकी गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगा। ताई के दिल में भी ममता जाग गई। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। उस दिन के बाद वह जब मन होता धमकता था, गेट के सीखचों से उसका छोटा सा शरीर आसानी से अंदर आ जाता था। ताई उसे खिलाती, कुछ देर उसके साथ खेलती, उसके बाद वो चला जाता। इस तरह से दोनों स्नेह के बंधन में बंध गए। ताई ने उसे नाम दिया ननकू। ताई की उम्र करीब 65 वर्ष थी। इस दुनिया में वह अकेली थी। उनके सूने जीवन में एकमात्र ननकू ही था। वह रोज उसके लिए खाना बनाती, उसके आने का इंतजार करती, जैसे कोई माँ स्कूल से लौटते बच्चे का इंतजार करती है। वो गेट पर आता तो भौंककर बता देता था कि आ गया। ताई उसे अंदर लाती, खाना खिलाती, उसे खिलाने के बाद ही कुछ खाती। सारा काम निपटा कर ताई बाहर आई तो बहुत देर हो चुकी थी। ताई ने मन ही मन सोचा, अब तक नहीं आया, क्या बात है, रोज तो अब तक आ जाता था। वह बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। प्रतीक्षा करते करते शाम घेर आए। ननकू नहीं आया तो ताई की चिंता गहराने लगी। मन में कई ख्याल आ रहे थे, कहीं किसी गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गया। ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु उसकी रक्षा करना। वह भगवान से शिकायत कर रही थी कि ये कैसी किस्मत लिखी है मेरी। जिससे भी नेह लगाया वह छोड़ गया। बचपन में माता पिता चले गए। शादी के 10 साल बाद ही वह विधवा हो गई। एक बेटा था, उसे भी भगवान ने छीन लिया। ताई ये सब सोचते हुए जोर जोर से रोने लगी। अंधेरा बढ़ गया था और ताई दिन भर की भूखी प्यासी वहीं पर बैठी थी। तभी उन्हें लगा जैसे कि गेट पर कोई है, कहीं वही तो नहीं। ताई ने लपक कर बिजली जलाई। उनका ननकू ही था। बूढ़े शरीर में जाने कहां की शक्ति आ गई। उन्होंने दौड़कर गेट खोला। ननकू लंगड़ा रहा था, उसके दाहिने कान से खून बह रहा था। ताई उसे गले लगाकर बोली, मेरा बच्चा, ये क्या हो गया तुझे, इतनी चोट कैसे लगी। ये कहकर ताई इस तरह रो रही थी जैसे उनका बेटा सीमा पर जंग लड़ते हुए घायल हुआ हो। रो लेने के बाद वह उसे अंदर लेकर गई। उन्होंने उसका घाव साफ किया, दवा लगाई। उसे पुचकारते हुए बोली, पूरे दिन का भूखा होगा, मैं अभी खाने को लाती हूँ। अपनी भूख प्यास भूलकर वह उसके लिए खाना लाने चली गई।